In the name of Allah, the most merciful and beneficent, my dear viewers, Assalamu alaikum. I'm here with explanation of Unit 7 for my grade 10 students especially. Title of their chapter is The Aged Mother. It is a Japanese folk tale by Matsuo Basho. Folk tale इन उर्दू इज कॉल्ड लोक दास्तान। ये जापान की एक लोक दास्तान है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रेजेंट किया गया। ये एक स्टोरी है, जापान के किसी कस्बे की एक कहानी है जिसमें एक जाबिर हुक्मरानी करता था। उसने, क्योंकि वो बहुत वॉरियर, वो एक जंगजू इंसान था, वो बहुत, उसे अपनी ताकत पे घुमंड था उसको, और एट द सेम टाइम उसको ये खौफ भी था और वो इस बात से कतराता था कि जब इंसान अपनी जिस्मानी ताकत खो दे, या ऐसे है कि वो वक्त के साथ या उम्र के बढ़ने के साथ साथ इंसान फिजिकली वीक हो जाता है, उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं रहती, उसके अंदर वो बूढ़ा हो जाता है। तो इस बात से वो वॉरियर बहुत कतराता था वो, और डेफिनेटली इट क्रिएटेड हेटर्ड इन हिज हार्ट फॉर द ओल्ड पीपल। उसके दिल में बूढ़े लोगों के लिए एक नफरत पैदा हो गई कि ये अब इस मुल्क पे बर्डन है, क्योंकि ये फिजिकली मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये मुल्क पे एक बोझ है। तो उसने, वो चूंकि वो जाबिर हुक्मरान था, उस मुल्क का कोई कानून नहीं था और बारबैरिटी थी, यानी वो वहाँ पे शिद्दत पसंदी थी, उस मुल्क में कोई कानून नहीं था। तो उसने ऑर्डर दे दिया, उसने एक बहुत जालमाना हुक्म दिया उस सूबे में कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, और सिर्फ वो लोग रहें जो जिस्मानी तौर पे अभी ताकतवर हैं, यानी कि नौजवान या मिडिल एज के लोग। एक लड़का था जिसकी बूढ़ी माँ थी, और वो किसान था वो लड़का, उसकी बूढ़ी माँ थी घर में। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, नेचुरली, जैसे हर पेरेंट के लिए दिल में प्यार होता है, बच्चों के दिल में पेरेंट्स के लिए प्यार होता है, वो कभी ऐसा सोच नहीं सकते। तो इसी तरह उस लड़के को भी बहुत मुश्किल लगा कि वो कैसे ऐसे कर सकता है, अपनी माँ को कैसे मार सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको उस जाबिर हुक्मरान का हुक्म भी मानना था, क्योंकि ये उसका हुक्म था और उस जमाने में ये हर एक पे लाजमी था हुक्म मानना। उसने एक बहुत माइल्डर वे, एक कोई एक अच्छा अंदाज देखा जिससे वो अपनी माँ को छोड़ दे और वो अपनी कुदरती मौत मरे। उसने चावलों को बॉईल किया, बहुत अच्छे खासे मिकदार में चावल बॉईल किए, उनको खुश्क करके, और फिर उसको उनको एक पोटली में खुश्क करके पका के और एक पोटली के अंदर उनको बांध दिया। फिर मीठे पानी का एक मशकीज़ा भी उसने अपने कंधे पे उठा लिया, वो चावल भी उसने बांध के अपने साथ रख लिए और अपनी माँ को कंधों पे उठाया और एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वो पहाड़ी, उस टाइम पे लोक दास्तान में ये कहा जाता है कि वो पहाड़ी जो थी वो बनाई ही बूढ़े लोगों के लिए थे, जहाँ पे लोग जाके बूढ़े लोगों को छोड़ देते थे। बाद में ये जो ओल्ड है एज होम्स का फैशन आया वेस्ट में और ये सब, और उस वक्त एक पहाड़ी थी जहाँ पे ले जाके बूढ़े लोगों को छोड़ दिया जाता था। उस पहाड़ी का नाम ओबेट्सुयामा था। बस ये नौजवान अपनी माँ को कंधों पे उठा के उस पहाड़ी की चोटी की तरफ चल पड़ा। इस वक्त उसको सब कुछ बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा था, इस वजह से नहीं कि उसने अपनी माँ को भी कंधों पे उठाया हुआ है, उसके लिए खुराक और पानी भी अपने साथ उसने लिया हुआ है। ये वजह नहीं थी कि उसको बोझ लग रहा था, क्योंकि उसके दिल में एक गम था, दुख था। ही वॉज गोइंग थ्रू मेंटल एंड फिजिकल एगनी एट दैट टाइम। उस वक्त जहनी कोफ्त से भी गुजर रहा था कि वो कैसे अपनी माँ को वहां पे अकेले एक जंगली पहाड़ी पे वो छोड़ आएगा। जब वो खैर वो जब वहाँ पे पहाड़ी की चोटी पे पहुंचा, वहाँ पे उसने अपनी माँ को छोड़ा और तिनकों का उसने एक बहुत ही नरम सा बिस्तर बनाया ताकि वो उसकी माँ जो है वो सर्दी से बच जाए, और उसको लपेट भी दिया। उस अपनी माँ को उसने सर्दी से बचाने के लिए
एक मोटे फोम के कोट में अपनी माँ को उसने लपेट लिया ताकि वो सर्दी से भी बच जाए, और फिर उसको खुदा हाफिज कहने लगा। जब उससे मिलने लगा वापसी पे, तो उसकी माँ ने, असल में जाते हुए ये हुआ कि जब वो चोटी के ऊपर चढ़ रहा था अपनी माँ को कंधों पे उठा के, तो और चूंकि उसे रास्ते का इल्म तो नहीं था, वो खुद ही एक्सप्लोर करके रास्ते इधर उधर से वो पहाड़ी चढ़ रहा था, तो उसकी माँ ने रास्ते में से काफ़ी सारी झाड़ियाँ, जैसे जैसे वो दरख्तों में से गुजर रहे थे, तो उसकी माँ जो है वो झाड़ियाँ उतार उतार के उनके बंडल्स बना के रास्ते में फेंकती जाती थी, छोटी छोटी टहनियों के को इकट्ठा करके रास्ते में फेंकती जा रही थी, ताकि वापसी पे उसका बेटा रास्ता ना भूल जाए और बाहिफाजत वो टाउन में, कस्बे में पहुंच जाए। जब बेटा माँ को खुदाफिज करके वापस आ रहा था, तो माँ ने कांपते हाथों से उसको हाथ हिलाया और साथ उसे कहा कि जाते हुए वो झाड़ियाँ देखते जाना, वो छोटी छोटी टहनियाँ देखते जाना, वो मैं रास्ते में फेंकती आई थी ताकि तुम बाहिफाजत वापस पहुंच जाओ। ये सुनते ही बेटा जो है, ही बेंट ऑन हिज नीज, वो झुक गया, रोने लगा जोर जोर से, और उसने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, हम वापस तो जाएंगे लेकिन हम माँ बेटा दोनों इकट्ठे वापस जाएंगे और इकट्ठे ही मरेंगे। अगर तो वो डेस्पोटिक लीडर जो है वो हम आपको मारता है तो मैं भी साथ मर जाऊंगा, जाहिर है वो मुझे भी मार देगा क्योंकि मैंने उसका हुक्म बजा नहीं लाया, तो इसलिए ये बेहतर है कि हम दोनों इकट्ठे ही मर जाएंगे। फिर उसने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाया और वापसी का सफ़र तय करने लगा, लेकिन वापसी पे अब उसको उसकी माँ बोझ नहीं लग रही थी, इस वजह से कि उसने एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया था और अब वो अपनी माँ को छोड़ कहीं अकेला नहीं छोड़ रहा था, वो अपनी माँ को अपने साथ रखेगा। ये सोच के ही उसका सफ़र बहुत आसान था और बाहिफाजत वो वापस अपने कस्बे में पहुंचा। जब अपने घर आया तो घर में एक क्लोजेट बना हुआ था, एक कमरा बना हुआ जिसके अंदर वो खुराक जमा करते थे, जखीरा करते थे, एक छोटा सा कमरा था। उसने अपनी माँ को वहां छुपा दिया और उस कमरे को बंद कर दिया ताकि वो हर एक की नज़रों से दूर रहे और किसी को पता ना चले। उस कमरे के वो कमरा चूंकि विजिबल नहीं था, इसलिए किसी को शक भी ना हुआ। और फिर वो अपनी माँ को देख भी सकता था, उसको खाना पिलाना भी रेगुलरली, उसका उसकी केयर कर सकता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और फिर दोबारा ये पूरा जो सूबा था कि वो तमाम फिर एक दफ़ा एक खौफ में घिर गया जब उस डिस्पोटिक रूलर ने फिर एक ऑर्डर दे दिया। उसने कहा कि चूंकि उसे अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, उसने एक और ऑर्डर दे दिया लोगों को आजमाइश में डालने के लिए। उसका काम लोगों को आजमाइश में डालना था। उसने कहा कि कौन ऐसा है, उसके अवाम में से कोई ऐसा बंदा है जो कि आग की जो राख होती है उसकी रस्सी बना के मुझे पेश करे, राख की रस्सी बना के पेश करे। अब तमाम लोग जो थे वो मुश्किल में पड़ गए कि ऐसा कौन हो सकता है जो राख की रस्सी बना सके। फिर एक रात, चूंकि वो बेटा जो था, फार्मर, पुअर फार्मर जो था, वो बहुत परेशान था, उसने अपनी माँ से क्लोजेट में जाके अपनी माँ से शेयर किया कि मैं बहुत परेशान हूँ कि तमाम प्रोविंस में ऑर्डर दिया गया है कि राख की रस्सी बना के उस लीडर को प्रेजेंट की जाए। माँ ने कहा कि ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। अगले दिन उसने कहा, अपने बेटे से कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा करो कि एक रस्सी बनाओ और ये जो तिनके होते हैं उनको मरोड़ के, तिनकों को मरोड़ के तुम एक रस्सी बना सकते हो। चूंकि वो तो अनब्रेकेबल होते हैं, तिनके फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आसानी से ट्विस्ट हो सकते हैं, तुम उनकी एक रस्सी बना दो और उसको किसी फ्लैट पत्थर हो उसके ऊपर उस रस्सी को छोड़ दो और उसको आग लगा दो। वो अंदर ही अंदर जलती रहेगी वो रस्सी, चूंकि उसे बांधा हुआ होगा, और वो जलती रहेगी और इस तरह से एशेस बन जाएंगे उसके। उसने वो जो पुअर फार्मर था, वो गरीब किसान था, उसने अपनी माँ के कहने पे ऐसा ही किया। उसने तिनकों को ट्विस्ट करके मरोड़ के एक रस्सी बनाई, उनको आग फ्लैट स्टोन पे रख के उनको आग जला दी, बाकी सब लोगों को भी बुला लिया। और फिर क्या हुआ कि कुछ ही देर बाद जब वो रस्सी जल गई तो उसके एशेज रह गए, उसकी जो राख है वो रह गई और बिल्कुल ऐसे लग रहा था राख की रस्सी बनी हुई है और बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई थी वो।
अब जब ये गवर्नर को पे दिखाया गया तो गवर्नर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने उस नौजवान की जो अक्ल थी उसकी दाद दी। लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें ये ख्याल, ये अक्लमंद जो अक्लमंदी का ख्याल कैसे आया। तो फिर वो रोने लगा। उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे अब आपको सच बताना पड़ेगा। और फिर वो झुका उसके आगे और उसने तमाम कहानी बताई कि कैसे उसकी माँ ने उसको मशवरा दिया कि वो ऐसे कर सकता है। गवर्नर कुछ देर खामोशी से सुनता रहा, सोचता रहा और फिर अचानक उसने अपना सर उठाया और उसने अपने प्रोविंस का बताया। उसके प्रोविंस का नाम शेनानो था। उसने कहा कि शेनानो को जवानी की जो ताकत है उससे ज़्यादा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। उसने बहुत सीरियस अंदाज में ये कहा और कहा कि मैं तो ये भूल गया था कि वक्त के साथ साथ इंसान नाकारा नहीं हो जाता। वक्त के साथ साथ तो इंसान बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख चुका होता है, वो वाइज हो जाता है। वक्त के साथ साथ इंसान बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हो जाता है। इसीलिए ये जो बूढ़े लोग होते हैं ये अपने मुल्क में या अपने शहर के लिए या अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बोझ नहीं होते, बल्कि ये तो एक एसेट होते हैं, एक ख़जाना होते हैं जो आपको ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स में गाइड कर सकते हैं। जो आप हर मुश्किल वक्त में अपने बुज़ुर्गों से अगर मशवरा लेंगे तो वो आपको बेहतरीन मशवरा देंगे, क्योंकि उनको ज़िंदगी के तजर्बात से, वो इन्हीं तजर्बात से गुजरे होते हैं और वो आपको बहुत अच्छा सबक सिखा सकते हैं। इस तरह से वो जो डेस्पोटिक रूलर था, वो जालिम हुक्मरान जो था, उसको सबक मिल गया और उसने कहा कि मैं तो ये भूल गया था कि जवानी की ताकत से ज़्यादा भी इस मुल्क को बहुत विजडम की ज़रूरत भी है, अक्ल की ज़रूरत भी है, अक्लमंद लोगों की ज़रूरत है। इसलिए ये जो बूढ़े लोग होते हैं ये अक्लमंद होते हैं, ये नाकारा नहीं होते, ये बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। और फिर उसी वक्त उसने फैसला किया, उसने जालिम जो उसका कानून था उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और फिर वो हमेशा के लिए जालिम कानून ख़त्म हुआ और अब ये कहानी ही रह गई, ये एक लोक दास्तान बन के रह गई। इस चैप्टर में हमारे लिए भी, रीडर्स के लिए, एक बहुत बड़ा सबक है और वो ये है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमें उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक ख़जाना है, हमारे ख़ानदान का एक ख़जाना है। वो हर एक को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। So we should value our elders, our old parents. We should take great care of them. We should respect them. We should take advice from them in a difficult time. And no one can guide us better than our elders. Introduction of the chapter is the chapter The Aged Mother teaches us a very significant lesson, that is to respect the elder people of our family as well as the society. ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने माशरे में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द एज्ड पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर फिज़िकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ये जो बूढ़े लोग होते हैं हमारी जिस्मानी, इखलाकी, रूहानी बेहतरी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दे आर अवर एसेट बिकॉज दे आर वाइज एंड मेच्योर। वो हमारा ख़जाना है क्योंकि वो अक्लमंद होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, इस एज में आ जाते हैं कि वो समझदार हो जाते हैं। The ones who could guide us through their life experiences, ये वो लोग होते हैं जो हमें ज़िंदगी के तजर्बात के ज़रिए हमें बेहतरीन तरीके से हमारी रहनुमाई करते हैं। We should respect them and take great care of them in life. हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ज़िंदगी में उनको बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए। Their very existence is very useful for us and our well-being. Wisdom comes with age.
अकल हमेशा वक्त के साथ साथ आती है, उम्र के साथ आती है। एंड विजडम इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और अकल जो है वो जवानी की जो ताकत है उससे ज़्यादा बेहतर है। एज इट इज़ अ वाइज सेइंग दैट विद अ क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्थ विजडम, के स्नो हेयर रिप्रेजेंट वाइट हेयर, ये सफ़ेद बालों को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ द सिंबल ऑफ वाइट हेयर, सफ़ेद बालों को ये प्रेजेंट कर रही है स्नो, कि वक्त के साथ जब आपके अंदर बुढ़ापा आ जाता है तो आपके अंदर अकल भी आ जाती है, आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी के तजुर्बात आपको बहुत कुछ सिखा चुके होते हैं। Coming to the explanation and Urdu translation of the chapter, once there lived at the foot of the mountain a poor farmer and his aged widow mother. एक दफ़ा का जिक्र है कि पहाड़ के दामन में एक गरीब किसान और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी जो कि बेवा भी थी। They owned a bit of land that supplied them with food. उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो कि उनकी खुराक का ज़रिया था, जो उनकी आमदनी का एक ज़रिया था। They both led a happy, peaceful and humble life. दोनों माँ बेटा बहुत ही खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी और बहुत आजिज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। Shinano, the town where they lived, was governed by a despotic leader who, though a warrior, had a great and cowardly shrinking from anything suggestive of failing health and strength. शिनानो का जो कस्बा था जहां वो रहते थे उस पर एक बहुत जाबिर सरदार जो था वो हुक्मरान था, वो हुकूमत करता था, जो एक जंगजू होने के बावजूद हर उस चीज से कतराता था जो कि ताकत और सेहत को कमजोर करने वाला हो। यानी बूढ़ी स्पेशली ओल्ड एज से वो बहुत कतराता था क्योंकि ओल्ड एज के साथ ही बंदे के अंदर ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो कमजोर और लागिर हो जाता है। This caused him to send out a cruel proclamation. इस वजह से उसने एक बहुत जालमाना ऐलान जारी कर दिया। The entire province was given strict orders to immediately put to death all the aged people. और पूरा जो सूबा था उसमें ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनको मार दिया जाए, फौरन मार दिया जाए। The days were barbarous. He says that the days were barbarous. बारबरस जो वैशी लोग थे, यानी वैशियाना दौर था उस वक्त, जंगली दौर था वो। बारबरस मीन्स वाइल्ड, and the act of abandoning old people to die in isolation was not strange. और तमाम बूढ़े लोगों को तन्हाई में मरने के लिए छोड़ने का अमल कुछ अजीब ना था, किसी को अजीब ना लगता था because of that barbarous period. The poor farmer had immense love and reverence for his aged mother and the order filled his heart with sorrow. ये जो बूढ़ा किसान था उसकी अपनी बूढ़ी माँ के लिए बहुत प्यार और इज्जत उसके दिल में थी और इस हुक्म ने, बादशाह के हुक्म ने उसका दिल गम से भर दिया। No one could even think to refuse to obey the mandate of the governor. और कोई भी, किसी की इतनी हिम्मत ना थी कि गवर्नर का जो हुक्म था या फरमान था उसको मानने से इनकार का सोच सके। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो ये सोच भी सके कि गवर्नर का फरमान ना माने। With many a deep and hopeless sighs, the youth prepared for the kindest mode he could kill his mother with. बहुत से गहरे और मायूसी की आहों के साथ, साइज मीन आहें, वो मायूसी की आहें भरते हुए उसने अपनी माँ को मारने के लिए रहम दिलाना तरीका इख्तियार किया। At twilight, when his day's work ended, he took a quantity of unwhitened rice, the principal food for the poor. और शाम का धुंधलका जब छा गया तो और उसके दिन का काम खत्म हुआ तो उसने कुछ बेसकील चावल लिए, ब्राउन राइस थे वो, जो कि बूढ़े लोगों की खुराक थी। उसने he cooked and dried the rice. उसने पहले उन चावलों को पकाया, फिर उनको खुश्क किया and tied it in a square cloth, making a
पैक ऑफ इट, उसने एक चुकोर कपड़े में उनको बांध दिया और उसकी पोटली बना दी. द बंडल वॉज swung राउंड द नेक along with the gourd filled with cool sweet water. ये पोटली उसके गर्दन के गिर्द लटकी हुई थी और उसने साथ मीठे पानी का एक मशकीज़ा भी, मीठे पानी से भरा मशकीज़ा भी उठा लिया. He then lifted his helpless old mother to his back. फिर अपनी बेचारी बेजारो मददगार माँ को उसने अपने कमर पे उठा लिया, अपनी पीठ पे उठाया. एंड सेट आउट ऑन हिज पेनफुल जर्नी अप द माउंटेन, और चट्टान पे अपने जो दर्दनाक सफ़र पे रवाना हो गया. पाथ्स मेड बाय हंटर्स एंड वुड कटर क्रॉस्ड एंड recrossed द लॉन्ग स्टीप एंड नैरो रोड एट सेवरल प्लेसेस. उसने कई जगहों पर शिकारियों, लकड़हारों के बनाए हुए आड़े तिरछे रास्ते, लंबे गहरे और तंग रास्ते थे जिन पे वो चलता रहा. क्रॉस्ड एंड recrossed. एट सम प्लेसेस ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट. कुछ जगहों पे तो वो परेशान हो जाता था और उससे वो रास्ता खो देता था. बट ही पेड नो अटेंशन और पे नो हीड, लेकिन उसने इस पे कोई तवज्जो ना दी. वन पाथ और अनदर इट मैटर्ड नॉट फॉर हिम. एक रास्ता या दूसरा, वो उसके लिए, उसे उसकी परवाह ना थी. ऑन ही वेंट क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड, क्योंकि उसकी अटेंशन थी, उसकी जो तवज्जो थी, वो सारी फोकस्ड थी इस गम पे कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़ने जा रहा है, अपनी माँ को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देगा. और वो चलता रहा, क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड, अंधाधुंध वो ऊपर की तरफ चढ़ता गया. इवन अपवर्ड टूवर्ड्स द हाई बेयर समिट ऑफ व्हाट वाज नोन एज ओबेत्सुयामा, द माउंटेन ऑफ द अबैंडनिंग ऑफ द एज्ड. और फिर उसने कई जगहों पर वो बूढ़ी माँ को, आखिरकार वो एक ऐसी चोटी की तरफ जो कि ओबेत्सुयामा के नाम से मशहूर थी, यानी बूढ़े लोगों को छोड़ने की जगह. इस पहाड़ पर ये जगह मशहूर थी. बूढ़ी माँ की आंखों में, द आईज ऑफ द ओल्ड मदर हैड स्टिल लाइट इन देम एंड दे नोटेड द रेकलेस हेस्टनिंग ऑफ हिज सन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. बूढ़ी माँ की आंखों में अब भी बसारत थी, रोशनी थी. उन्होंने अपने बेटे की एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बेफिक्री से, बेपरवाही से, तेज़ी से चलते हुए उसने अपने बेटे को देखा, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया. हर लविंग हार्ट ग्रीव एंक्शियस बिकॉज हर सन डिड नॉट नो द माउंटेन्स पाथ्स एंड हिज रिटर्न माइट बी वन ऑफ डेंजर्स. लेकिन उसका जो दिल था, बूढ़ी माँ का जो दिल था, वो परेशान हुआ. उसका जो शफीक दिल था, वो लविंग हार्ट, शफीक दिल, वो बेचैन हो गया क्योंकि वो जानती थी कि उसके बेटे को इन पहाड़ी रास्तों का इल्म ना था. एंड इज रिटर्न माइट बी वन ऑफ डेंजर्स, और वापसी पे उसकी जो वापसी है उसमें खतरा लाहक हो सकता है. शी स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड टू स्नैप ट्विग्स फ्रॉम बुशेस एज दे पास्ड बाय. इसीलिए झाड़ियों के करीब से गुजरते हुए इसने अपने हाथ को शाखों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया. शी क्वाइटली ड्रॉप्ड अ हैंडफुल ऑफ ट्विग्स एवरी फ्यू स्टेप्स एज दे क्लाइम्ड अप. ऊपर चढ़ते हुए वो खामोशी से चंद कदमों के फासले पर थोड़ी थोड़ी शाखें गिरा देती. Thus the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs. इसी तरह उनके पीछे तंग रास्ता लगातार वक्फों से छोटी शाखों की ढेर से निशान ज़दा होता रहा. छोटी शाखों से उन पे निशान गिरते गए. Then he, weary and heartsick, at last he reached the summit. थका हुआ और दिल उसका बहुत परेशान था, परेशान दिल के साथ और थके हुए आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया. द सन जेंटली रिलीज्ड हिज बर्डन. बहुत आराम से, नर्म अंदाज से उसने अपनी माँ को उतारा. एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट एज हिज लास्ट ड्यूटी टू हिज बिलवर्ड ओल्ड मदर. और एक जगह, बहुत ही आरामदेह एक जगह तैयार करने लगा अपनी माँ को आखिरी दफ़ा, क्योंकि वो अपना आखिरी फ़र्ज़ निभाते हुए. He gathered some fallen pine needles and made a soft cushion and tenderly lifted her onto it. उसने कुछ पाइन के दरख्त के जो तिनके थे
उनसे एक नरम बिस्तर बनाया। स्नोबर के जो पाइन इज कॉल्ड स्नोबर, स्नोबर के जो कुछ गिरे हुए पत्ते थे उनको जमा किया, उनका एक तकिया सा बनाया, एक गद्दा बनाया और माँ को आराम से उसके ऊपर रख दिया। He wrapped padded coat closely around her stooping shoulders and said her farewell with aching hearts and tearful eyes. उसने ये एक बहुत ही नर्म कोट जो है वो माँ के कंधों के गिर्द लपेट लिया, उसके जो झुके हुए कंधे थे उनके गिर्द लपेट लिया और दर्दमंद दिल और आंसू भरी आंखों से अपनी माँ को अलविदा कहा। The trembling mother's voice, full of unselfish love, delivered her last injunctions. माँ की बेगर्ज मोहब्बत से भरी लरसती हुए आवाज ने आखिरी उसको हिदायत जारी की। Let not thine eyes be blind, my son, she said. उसने कहा मेरे बेटे अपनी आंखों को धोखा ना देने देना, यानी अपनी आंखों को अंधा ना होने देना। The mountain road is full of dangers, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता जो है ये खतरों से भरा पड़ा है। Look carefully and follow the path which holds the piles of twigs. एहतियात से रास्ते को देखना और उस रास्ते पर चलना जहाँ पे शाखों का ढेर लगा हो। They will guide you to the familiar path farther down. और वो जो है ये जो तिनके हैं, ये जो ये शाखें हैं, तुम्हें दूर नीचे जाते हुए तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, नीचे शहर जाते हुए तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। The surprised son looked back to the path and then to the hands of the poor old lady. ये जो हैरत ज़दा बेटा था उसने उस रास्ते की तरफ देखा और फिर अपनी माँ के जो बूढ़ी माँ थी उसके हाथों को देखा। देवर श्रिवल्ड, वो देवर श्रिवल्ड, उन पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, वो मुरझाए हुए दिखाई देते थे। स्क्रैच्ड, जख्मी भी थे, एंड सॉइल्ड, और उन पे मिट्टी लगी हुई थी। हिज हार्ट ब्रोक विद हिन, उसका दिल अंदर से टूट गया। एंड बाउड टू द ग्राउंड क्राइंग अलाउड, जमीन पे झुक गया और ऊंचा ऊंचा रोने लगा। ओ ऑनरेबल मदर, योर काइंडनेस ब्रेक्स माई हार्ट। ओ मेरी मोहतरम माँ, तुम्हारी मेहरबानी ने मेरा दिल तोड़ दिया है। आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विग्स, इकट्ठे ही हम उन टहनियों के रास्ते को फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे। एंड टुगेदर वी विल डाई, और इकट्ठे ही हम मर जाएंगे। Once again he shouldered his burden, एक दफा फिर उसने अपना ये बोझ उठाया। How light it seemed now, लेकिन अब ये बोझ कितना हल्का उसे महसूस हो रहा था। And hastened down the path, और जल्दी से उस रास्ते पे चल पड़ा। Through the shadows and moonlight, सायादार दरख्तों के जरिए और चांद की रोशनी में। To the little hut in the valley, और वादी में अपनी छोटी सी झोंपड़ी में पहुंच गया। Beneath the kitchen floor was a walled closet for food, और किचन का जो फर्श था उसके नीचे एक तंग सा कमरा बनाया गया था जहां पे खुराक को जखीरा किया जाता था। Which was covered and hidden from view, जो कि नजरों से दूर था, उसके ऊपर उसको कवर किया हुआ था, जो कि दूसरों की नज़रों से भी दूर था, उसे ढांपा हुआ था। There the son hid his mother and supplied her with everything she needed. वहाँ पे उसने, बेटे ने अपनी माँ को छुपा दिया और हर चीज़ उसको वहाँ पे जो उसको ज़रूरत की हर चीज़ उसको फराहम की। वॉचिंग एंड फेयरिंग इफ़ शी वुड बी डिस्कवर्ड, और वो देखता रहा, उसे खौफ भी था कि कहीं कोई उसको, उसकी माँ को ना देख ले। टाइम पास्ड एंड ही बिगैन टू फील सेफ व्हेन अगेन द गवर्नर सेंट फोर्थ मैसेंजर्स बियरिंग अनदर सेंसलेस ऑर्डर। वक्त गुजरता गया और अब वो दोबारा से महसूस करने लगा, महसूस करते हुए अपने आप को गवर्नर ने एक और बेवकूफ़ाना हुक्म जारी कर दिया। अपने पैगाम रसाओं को भेजकर एक बहुत ही गैर अक्लमंदाना उसने एक हुक्म दिया। सीमिंगली अ प्राइड इन हिज पावर, और ऐसा ये तो साफ जाहिर था कि उसे अपनी ताकत पे बहुत घुमंड है। हिज डिमांड वाज दैट हिज सब्जेक्ट्स शुड प्रेजेंट हिम विद द रोप ऑफ एशेस, उसका मुतालबा अब ये था कि उसकी अवाम उसको राख की एक बनी हुई रस्सी पेश कर दे। The entire province again went into a state of fear, और पूरा सूबा फिर एक खौफ के आलम में आ गया। Who in all Shinano could make a rope of ashes?
पूरे उस शनानो सूबे में कौन ऐसा था जो कि राख की रस्सी बना सकता? येट द ऑर्डर हैड टू बी ओबेड, लेकिन फिर भी हुक्म तो मानना था हर हाल में। वन नाइट इन ग्रेट डिस्ट्रेस, एक रात बहुत ज्यादा परेशानी में, द सन विस्पर्ड द न्यूज टू हिज हिडन मदर, अपनी छुपी हुई जो माँ थी, जो उसने छुपाया हुआ था जिसको, उसने सरगोशी में अपनी माँ को ये खबर सुनाई। वेट, शी सेड, आई विल थिंक, आई विल थिंक। उसने कहा कि तुम सबर करो, मैं सोचूंगी, मैं सोचूंगी। नेक्स्ट डे शी टोल्ड हिम हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेस, और अगले दिन उसने उसे बताया कि वो राख की रस्सी कैसे बना सकता है। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, शी सेड। उसने कहा कि तिन तिनके ले लो, उनको मरोड़ के एक रस्सी बनाओ। देन स्ट्रेच इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, और फिर जो बिल्कुल सीधे पत्थर हो उनके ऊपर उसको डाल दो उस रस्सी को। एंड बर्न इट ऑन अ विंडलेस नाइट, और उस रात उसको जला दो जिस रात हवा ना चल रही हो। ही समन्ड ऑल द पीपल एंड डिड व्हाट शी हैड सेड, उसने तमाम लोगों को बुलाया और वैसा ही किया जैसे उसकी माँ ने कहा था। आफ्टर द ब्लेज डाइड डाउन, जैसे ही शोले जो है वो खत्म हुए, आग के शोले खत्म हुए, देयर ले अ रोप ऑफ एशेज अपॉन द स्टोन्स, और सबने देखा कि उन पत्थरों के ऊपर राख की रस्सी पड़ी हुई थी। विद एवरी ट्विस्ट, और उसका हर जो वो ट्विस्ट था, उसके अंदर जो मरोड़ और जो रेशे थे वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। द गवर्नर वॉज नाउ वेरी प्लीज्ड एट द विट ऑफ द यूथ, वो गवर्नर तो इस नौजवान की अकल पर, उसकी जहानत पर बहुत खुश हुआ। एंड प्रेज्ड हिम, और उसकी तारीफ की। बट ही इंसिस्टेड टू नो वेयर ही गॉट हिज विजडम, लेकिन उसने फिर इसरार किया ये जानने के लिए कि उसने कहाँ से ये अक्लमंदाना बात सीखी, या ये अकल उसे किसने सिखाई। अलास अलास क्राइड द फार्मर, द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड, उसने कहा अफसोस अफसोस, अब मुझे सच बताना चाहिए। विद डीप बाउज ही रिलेटेड स्टोरी, और बहुत ज़्यादा झुकते हुए, बहुत एहतराम से उसने अपनी तमाम कहानी सुना दी, बयान कर दी। द गवर्नर लिसन टू हिम एंड मेडिटेटेड इन साइलेंस फॉर अ वाइल, गवर्नर ने उसको गौर से सुना और फिर एक लम्हे के लिए खामोशी में वो महवे ख्याल रहा, या ख्याल में महव हो गया, सोचने में महव हो गया। शेनानो नीड्स मोर देन ही लिफ्टेड हिज हेड, फिर उसने अपना सर उठाया। शेनानो नीड्स मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, ही सेड ग्रेवली, उसने संजीदगी से कहा कि शेनानो को जवानों की ताकत से ज्यादा किसी और चीज की भी जरूरत है। That I should not have forgotten the well-known saying, with the crown of snow there comes wisdom. मुझे ये मशहूर कॉल नहीं भूलना चाहिए था कि सफ़ेद ताज के साथ अकल ज़रूर आती है, यानी अकल बुढ़ापे के साथ साथ आती है। That very hour the cruel law was abolished, उसी वक्त उस जालिम कानून को ख़त्म कर दिया गया। And the custom drifted into as far a past that only legends remain, और वो जो रस्म थी, वो रिवाज था, वो इतना दूर माजी में चला गया, क्योंकि उसके बाद किसी ने भी इतना क्रूअल कोई भी रूल ना बनाया, और वो इतना माजी में चला गया कि अब एक दास्तान बन के रह गया। Now coming to the exercise of this chapter, why did the farmer decide to take her mother on the summit? The farmer was living with his aged mother in a town ruled by a despotic leader who hated old age and aged people. किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक कस्बे में रहता था, जिस कस्बे का जालिम हुक्मरान था जो कि बूढ़े लोगों से, बूढ़ी उम्र से और बूढ़े लोगों से नफरत करता था। He ordered to put an end to all the aged people. उसने हुक्म दे दिया कि तमाम बूढ़े लोगों को मार दिया जाए। The farmer loved his mother dearly. किसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता था and had great reverence for her, और
उसके लिए बहुत इज्जत थी उसके दिल में। देयरफॉर ही थॉट ऑफ द काइंडेस्ट मोड टू किल हर, उसने एक बहुत रहमदिलाना तरीका सोचा अपनी माँ को मारने का। ही कैरिड हिज मदर ऑन हिज बैक, उसने अपनी माँ को अपने कंधों पे, अपनी पीठ पे उठाया। पैक्ड कुक्ड एंड ड्राइड राइस अलॉन्ग विद गोर्ड ऑफ स्वीट वाटर, उसने चावल पकाए, उनको खुश्क करके एक पोटली में बांधा और मीठे पानी का मशकीज़ा भी उठा लिया। देन ही क्लाइम्ड अपवर्ड टूवर्ड्स द हाई बेयर समिट ओबेत्सुयामा, द माउंटेन ऑफ द अबैंडनिंग ऑफ द एज्ड, टू लीव हर मदर देयर। फिर एक ऐसी पहाड़ की चोटी की तरफ गया, उस पहाड़ का नाम ओबेत्सुयामा था और वो पहाड़ कहलाता ही बूढ़े लोगों को छोड़ने का पहाड़ था वो, और वहां पे वो अपनी मदर को छोड़ने चला गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड द सन हाइड हिज मदर इन द क्लोजेट, बेटे ने अपनी माँ को एक छोटे से कमरे में क्यों छुपाया? द सन हिड हिज मदर इन द क्लोजेट सो दैट शी वुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द गवर्नर, ताकि गवर्नर उसको ना दे सके, हु हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड, जिसने पहले ये हुक्म दे दिया था, ऑल द एज्ड पीपल टू बी पुट टू डेथ इमीडिएटली, कि तमाम बूढ़े लोगों को फौरन मार दिया जाए। ही वॉन्टेड टू सेव हिज मदर्स लाइफ बाय हाइडिंग हर इन द क्लोजेट, उसको उस छोटे कमरे में छुपा कर अपनी माँ की जिंदगी बचाना चाहता था। Question number 3 is, what does the phrase with the crown of snow there comes wisdom mean? The phrase with the crown of snow there comes wisdom means that a person gains wisdom with an age, कि इंसान को अकल उम्र के साथ साथ आती है। As he or she passes through different stages of life and experience different things, लोग जो हैं वो जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं, मुख्तलिफ तजर्बात का सामना करते हैं। Every new stage और experience of life teaches a new lesson, और हर जिंदगी का हर जो स्टेज है और एक्सपीरियंस जो तजर्बा है वो इंसान को एक नया सबक सिखाता है। It gives wisdom to mankind, ये इंसान को अकल देता है। Man learns from his mistakes too, और इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है। When a person grows old, जब एक बंदा बूढ़ा होता है, he or she becomes seasoned too, वो साथ साथ बहुत तजर्बाकार भी बन जाता है, and can guide others very well, और दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की रहनुमाई कर सकता है। The crown of snow indicates white hair और old age, यहाँ पे जो crown of snow है वो बूढ़ी एज को रिप्रेजेंट करता है, सफेद बालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू टेक एडवाइस फ्रॉम द ओल्ड पीपल, ये एक बड़ी अक्लमंदाना बात है कि आप बूढ़े लोगों से अकल सीखें। व्हेन वी हैव टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ, उनसे मशवरा लें, क्योंकि जब हमें जिंदगी में बहुत अहम फैसले करने हों। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द थीम ऑफ द एज्ड मदर, एज्ड मदर का थीम, मरकजी ख्याल क्या है? द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज टू रिस्पेक्ट द एल्डर पीपल ऑफ आवर फैमिली। इसका मरकजी ख्याल बहुत अहम है और वो ये है कि हमें अपने ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, एज वेल एज द सोसाइटी और हमारे मुआशरे के जो लोग हैं। द एज्ड पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर फिजिकल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। ये बूढ़े लोग हमारी जिस्मानी, इखलाकी और रूहानी बेहतरी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दे आर आवर एसेट, ये हमारा खजाना है, बिकॉज दे आर वाइज एंड मेच्योर, ये अक्लमंद है और ये समझदार हैं। द वंस हु कुड गाइड अस थ्रू देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये वो लोग हैं जो हमें जिंदगी के तजर्बात से सिखाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ देम इन लाइफ, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, जिंदगी में उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज वेरी यूजफुल फॉर अस एंड आवर वेल बीइंग, उनका वजूद हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए बहुत फायदेमंद है। Question number 5 is what is the climax of the story The Aged Mother? Climax कहाँ आया? The climax of the story comes when the son feels heartbroken and bows to the ground crying. Climax आ गया जब बेटा जो है वो, क्लाइमेक्स जहाँ से स्टोरी टर्न ले रही है, और वो क्या था क्लाइमेक्स? जब बेटा जमीन पे झुक गया, रोने लगा और उसने डिसाइड कर दिया ही वुड नेवर लीव हिज मदर, वो अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। ही कैरीज हिज मदर ऑन हिज शोल्डर, वो दोबारा अपनी माँ को कंधों पे उठाता है एंड क्लाइम्स डाउन द पाथ, और फिर नीचे रास्ते पे चल पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डिड द फार्मर डिस्क्लोज हिज सीक्रेट? फार्मर ने अपना जो राज है वो क्यों बता दिया हुक्मरान को? द फार्मर डिस्क्लोज्ड हिज सीक्रेट बिकॉज ही वांटेड टू गिव क्रेडिट टू हिज मदर हुज एडवाइस हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेस। क्योंकि वो अपनी माँ को क्रेडिट देना चाहता था, क्योंकि ये उसकी माँ का ये अक्लमंदाना मशवरा था कि कैसे राख की रस्सी बनाई जाए। हैड वर्कड इफेक्टिवली, कि कैसी उसकी माँ का जो मशवरा था वो बहुत ज्यादा असर उसका हुआ। He wanted to make the despotic king realize, और साथ साथ वो उस जाबिर हुक्मरान को, बादशाह को ये एहसास दिलाना चाहता था the worth of old people, के बूढ़े लोगों की क्या अहमियत होती है, that how wise they are, वो कितने अक्लमंद होते हैं, and how well they can guide others, और दूसरों को कितना अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। Question number 7 is what are the elements of the story The Aged Mother? Dear viewers, स्टोरी का जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। कैरेक्टर होते हैं स्टोरी के अंदर, सेटिंग होती है स्टोरी की, प्लॉट होता है, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन होते हैं। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के, एंड वी फाइंड ऑल दीज 5 एलिमेंट्स इन दिस स्टोरी द एज्ड मदर। अब आप देखिए, द स्टोरी द एज्ड मदर हैज 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। अब देखिए, कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कैरेक्टर्स, और फिर आप आगे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइक डेस्पोटिक रूलर, पुअर फार्मर एंड हिज मदर। देन कम्स द सेटिंग, सेटिंग कहाँ पे है? टाउन है एंड माउंटेनस रीजन है। फिर प्लॉट है, प्लॉट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं कि कहानी कैसे चल रही है, बिगिनिंग क्या था, मिडल क्या था, एंड क्या था, सीक्वेंस है इवेंट्स के अंदर के नहीं। फिर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट यही है कि वो अपनी माँ को मारने के लिए दैट एज्ड पीपल शुड बी पुट टू डेथ, ये कॉन्फ्लिक्ट है। और रेजोल्यूशन क्या है? एंड द रेजोल्यूशन एंड पे आ गया, दैट इज एबोलिशन ऑफ क्रूअल लॉ। और क्या हुआ? उसका रेजोल्यूशन निकल आया कि ये जालिम जो कानून था उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सो द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी आर प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, दैट इज द एज्ड मदर। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? अब सेटिंग ऑफ द स्टोरी की कहाँ पे ये कहानी वाक़या हुई? इज द टाउन एंड माउंटेनस एरिया, शहर है और एक पहाड़ी इलाका है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड द लीडर इशू द प्रोक्लेमेशन? लीडर ने ये जालमाना ऐलान क्यों किया था? द लीडर इशूड द प्रोक्लेमेशन, उसने ये ऐलान किया बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज स्केयर्ड ऑफ वीक बॉडी, डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, लॉस ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड डेफिनेटली ओल्ड एज। क्योंकि लीडर को खुद भी कमज़ोर जिस्म और जो गिरती हुई सेहत है, फिजिकल स्ट्रेंथ का जो लॉस है, या और ख़ास तौर पे बुढ़ापे से उसको वो बहुत खौफजदा था। As these all elements of physical weakness appear in old age, जैसा कि तमाम ये जो अनासर हैं ये बुढ़ापे की एज में ही आते हैं, therefore he issued the proclamation, इसलिए उसने ये ऐलान किया to put to death all the old people in his province, कि अपने सूबे में तमाम बूढ़े लोग हैं उनको मार दिया जाए। Question number 10 is how does the poor youth feel about the proclamation? Your answer is the poor youth is in trouble when he hears the proclamation. This proclamation fills his heart with sorrow. उसका दिल खौफ गम से भर गया because he has immense love and reverence for his aged mother, क्योंकि उसके दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत और बहुत इज्जत थी। He can never carry out the order, so he thinks of the milder way to abandon his mother. वो चूंकि इस हुक्म को बजा नहीं ला सकता था, इसलिए उसने एक रहमदिलाना तरीका सोचा अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ने का, दैट इज अ नेचुरल डेथ इन सम सीक्रेट प्लेस। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ डिड द यूथ कैरी आउट द ऑर्डर? इस नौजवान ने इस ऑर्डर की तकमील कैसे की? द यूथ कैरी आउट द ऑर्डर बाय प्रिपेयरिंग फॉर द काइंडेस्ट मोड दैट ही कुड किल हिज मदर विद। एक रहमदिलाना तरीका सोचा जिससे वो अपनी माँ को मार सकता था। ही टुक अ क्वांटिटी ऑफ अनवाइटेंड राइस, उसने कुछ खाम चावल लिए, उनको कुक्ड एंड ड्राइड देम, उनको पकाया, उनको खुश्क किया। देन ही पैक्ड देम इन अ क्लॉथ, उसने एक कपड़े में उनको लपेट लिया। टुक अ गोर्ड फिल्ड विद स्वीट वाटर, मीठे पानी से भरा हुआ एक मशकीज़ा उठाया। एंड कैरीड हिज मदर ऑन हिज शोल्डर्स, और अपनी माँ को कंधों पे उठा लिया। ही सेट आउट ऑन हिज जर्नी अप द माउंटेन, और पहाड़ी पे अपने सफर पर रवाना हुआ। इन फैक्ट ही वॉज गोइंग टू अबैंडन हिज मदर एट द टॉप ऑफ ओबेट्सुयामा, द माउंटेन ऑफ द अबैंडनिंग ऑफ द एज्ड।
असल में दर हकीकत वो अपनी माँ को टॉप पे ओबेट्सुयामा की जो चोटी है उस पे छोड़ने जा रहा था। ये वही पहाड़ी थी जो मशहूर थी कि यहाँ पे बूढ़े लोगों को लाके छोड़ दिया जाता है। Coming to the rest of the exercise, that is, choose the correct option. Shinano, the town where they lived, was governed by a despotic leader. The word despot means. Now, the correct option is the despot means the governor was a cruel man. जाबिर हुक्मरान को कहते हैं, जालिम हुक्मरान को despot कहते हैं. Number 2 is he lifted his helpless old mother to his back and set out on his painful journey up the mountain. It was painful because, यानी वो कहते हैं कि वो ये एक स्टेटमेंट है आपके चैप्टर के अंदर कि वो उसने अपनी माँ को उठाया और पहाड़ी की तरफ एक दर्दनाक किस्म का सफ़र तय करने चला. अब इसमें पेनफुल क्यों था उसके लिए? बिकॉज करेक्ट ऑप्शन इज द माउंटेन वॉज स्टीप एंड ही वॉज टू अबैंडन हिज मदर. एक तो पहाड़ी जो थी वो बहुत ऊंची पहाड़ी थी और ढलवान थी उस पर. दूसरा उसके लिए पेनफुल इसलिए था कि वो अपनी मदर को छोड़ने जा रहा था. नंबर 3 इज द सन डिसाइडेड टू टेक हिज मदर बैक टू हिज हट बिकॉज. क्यों वो अपनी झोंपड़ी की तरफ अपनी माँ को दोबारा ले जाने का उसने फैसला किया? बिकॉज ही वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द पेन्स शी टुक टू गाइड हिम बैक हिज होम. क्योंकि माँ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई सिर्फ उसको गाइड करने के लिए कि वो वापसी के रास्ते में कहीं खो ना जाए. नंबर 4, द सेइंग विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्ड विजडम मीन्स दैट करेक्ट ऑप्शन इज विजडम कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान में अकल आती है. नंबर 5 इज हिज डिमांड वॉज दैट हिज सब्जेक्ट शुड प्रेजेंट हिम विद द रोप ऑफ एशेज. द वर्ड सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस मीन्स कि उसके अवाम जो हैं वो उसको राख की रस्सी पेश करें. यहाँ पे सब्जेक्ट मीन्स सिटीजन्स, जो अवाम है, शहरी हैं. कमिंग टू द ग्रामर सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मॉडल वर्ब्स. What are the modal verbs? Now see, modal verbs are can, could, couldn't, might, may, must, then should, could, shall, need not, don't need. Now see that these are all modal verbs. May I use your mobile phone? Now, correct option is to express permission. I must tell you here, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि may जो है वो आप यूज़ करते हैं परमिशन के लिए. परमिशन यहाँ पे may का मतलब होता है कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. आप रिस्पेक्ट में कहते हैं कि may I use your book? क्या मैं आपकी बुक इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं या प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं किसी काम की, कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? अब इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन कि वो इसको मुमकिन बना सकता है या नहीं. इसीलिए जब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो आपने माइट, मे, मस्ट, कुड, कांट बी, कैन ही बी, यानी इस तरह के जो फंक्शंस हैं, ये जो वो मॉडल वर्ब्स हैं, ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं. अब सेकेंड सेंटेंसेस, यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास. अब मस्ट का जो वर्ड यूज हुआ है, मस्ट जो है वो है नेसेसिटी के उसमें आता है, यानी ये आपके लिए ज़रूरी है. जब हम कहते हैं कि यू मस्ट डू दिस वर्क, कि आपने ये काम, इसका मतलब है कि आपने हर हाल में ये काम करना है, आपको करना चाहिए, हर हाल में ये काम करना चाहिए, ये आपके लिए नेसेसिटी है. अब क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 में आप देखिए, यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास फॉर प्रोहिबिशन. ये किस लिए आपको मना कर दिया गया और मस्ट का वर्ड यूज हुआ, तो इट मीन्स इट इज नेसेसरी फॉर यू नॉट टू वॉक ऑन ग्रास. Statement number 3 is he should come to the meetings on time. Now see, should is used. ये model verb है should. अब इसमें जो आपका correct option है वो है to convey the idea of an obligation. देखिए ये एक एडवाइस है, ये एक मशवरा है जो हम किसी को दे सकते हैं कि यू शुड कम ऑन टाइम, आपको वक्त पर आना चाहिए. यू शुड डू योर वर्क रेगुलरली, आपको अपना काम बाकायदगी से करना चाहिए. देखिए आप एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, टू कन्वे द आइडिया ऑफ एन ऑब्लिगेशन. Fourth is, can you help me with this exercise? Now see,
What is the modal verb? Can. Can is to express or inquire about willingness. यानी can आप कब यूज करते हैं कि जब आप किसी एबिलिटी को परमिशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, आप किसी को कैन आप अलाउ के सेंस में यूज करते हैं, या कैन नॉट कह के आप रिफ्यूज करते हैं, तो ये एक क्लियर कट बात हो जाती है कि जब आप कैन यूज करते हैं, कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज, क्या आप इस एक्सरसाइज में मेरी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एबिलिटी की भी बात हो सकती है कि क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सरसाइज के साथ आप मेरी मदद कर सकते हैं टू एक्सप्रेस और इंक्वायर अबाउट विलिंगनेस। आप यहाँ पे अगले बंदे की विलिंगनेस जानना चाह रहे हैं कि क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं। नंबर 5 इज यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इट इज इन ट्रेनिंग। नाउ सी, नीड नॉट मीन्स कि आपको जरूरत ही नहीं है। समथिंग इज कंफर्म्ड हियर कि नीड नॉट जब हम कहते हैं कि यू नीड नॉट डू इट, आपको जरूरत नहीं है ये काम करने की, इट इजंट रेनिंग। अब देखिए किसी ने एक कंफर्म चीज आपको बताई कि बारिश नहीं हो रही, आपको जरूरत नहीं है कि आप अपना अम्ब्रेला ले जाएं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है कि एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ नेसेसिटी, यानी वो कहते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या आप इसको आहिस्ता से दोबारा बता सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज टू मेक अ रिक्वेस्ट। जब आप दोबारा किसी से कोई बात कहने के लिए करते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। नंबर 7 इज सो कुड इज यूज्ड फॉर अ रिक्वेस्ट एज वेल। द वेदर विल बी हॉट इनफ टू गो टू द बीच दिस वीकेंड। नाउ सी, करेक्ट ऑप्शन इज विल बी। नाउ सी, विल इज अ कंफर्मेशन, विल इज अ मॉडल वर्ब। यहां पे ये कंफर्मेशन है टू मेक अ प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि यहां इस वीकेंड पे बीच पे मौसम गर्म होगा। द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रैंग। वुड, कुत्ता भौंका, वुड इज यूज्ड एज अ पास्ट टेंस ऑफ विल हियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू शो हैबिचुअल एक्टिविटी, कि हर वक्त जब भी आप बेल बजाते थे तो वो भौंकता था, तो इट मीन्स दैट इट इज अ हैबिचुअल एक्टिविटी। नाउ आपने सेंटेंस के सेंस को देखना है, ठीक है, सेंटेंस की मेकिंग को देखना है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता देगा वेदर इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट शोज नेसेसिटी, इट मेक्स अ रिक्वेस्ट, व्हाटएवर। शैल आई हेल्प यू विथ योर लगेज, यू आर डेफिनेटली ऑफरिंग समवन हेल्प। कैन यू हेल्प मी विथ दिस एक्सरसाइज, रिक्वेस्टिंग समवन फॉर हेल्प अगेन। Choose the most appropriate answer to express the idea specified in parenthesis. You don't look well, you should see a doctor. अब देखिए should, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आप ठीक नहीं लग रहे, आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से चेक करवाएं। Appropriate answer is you should see a doctor. May you take a message please? May. Whose book is this? I'm not sure. It might be Anam's. ये अनम की बुक ही होगी, माइट बी अनम्स। आप श्योर नहीं है ना, देखिए पिछले सेंटेंस में ही अनसर्टेनिटी बता दी कि आई एम नॉट श्योर, फिर इसका मतलब है आप माइट बी अनम्स, अनम की बुक होगी। शी मस्ट हैव, अब नेक्स्ट सेंटेंस में मस्ट का वर्ड यूज हुआ, शी मस्ट हैव स्टेड एट होम, इट शोज नेसेसिटी, यू नो। यस्टरडे बिकॉज हर सन वॉज सिक, उसका बेटा बीमार था, वो यकीनन घर में ठहरी होगी। You can leave work at 3:30 today. अब देखिए परमिशन किसी ने आपको ग्रांट कर दी, you can, आप जा सकते हैं 3:30, आज आप 3:30 पे काम छोड़ के जा सकते हैं। Coming to regular and irregular verbs, अब रेगुलर वर्ब्स का मैं आपको सिंपली एक डेफिनेशन बता दूं कि रेगुलर वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है, जैसे बेक है, इसका पास्ट टेंस है बेक्ड, आपने ईडी ऐड किया। एंटर द क्लासरूम, ENTER है, ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके साथ आप ईडी यूज करेंगे तो आपका पास्ट टेंस बन जाएगा। इसी तरह से रिसाइट है, RECITE रिसाइट है, आप इसके साथ सिंपल डी पुट कर देंगे, ईडी आ जाएगा एट द एंड, इट बिकम्स
इट इज़ अ रेगुलर वर्ब। बस ये याद रखिए, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनको पास्ट टेंस में जब आप चेंज करें तो आप ईडी लगा के उसको पास्ट बना देते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनमें वॉवल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो है, गो रेगुलर वर्ब नहीं है, इरेगुलर है, क्योंकि इसका जो पास्ट टेंस है वो टोटली डिफरेंट है, वो क्या है, वेंट है। थिंक है, थिंक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसका पास्ट टेंस है थॉट। इसी तरह डू है, वो इरेगुलर वर्ब है बिकॉज इट्स पास्ट टेंस इज डिड। कम इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसका पास्ट टेंस है केम, इसको आप ईडी लगा के पास्ट नहीं बना सकते। और इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो ये गो है, इसी तरह डू है, कम है, गेट है, ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनके साथ ईडी नहीं होगा इनको पास्ट बनाने के लिए, बल्कि वॉवल्स को चेंज करना होगा। नाउ हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, एंड एक्सरसाइज question is asked that put the verb in brackets in the correct simple past form. Note that some of these verbs are regular and some are irregular. For example, yesterday Tahir got up at 7 o'clock. Now get की second form got. Get is irregular verb. He had a shower. Have is to be changed into had. It is irregular. And put on some clean clothes. Put on. Put is irregular. Then he had breakfast at 7:30. He went into the bathroom. Go की second form क्या है, went. Brush, second form of brush is brushed. This is a regular verb. Brushed his teeth and combed his hair. Comb is regular because its second form is combed. After that he put on his shoes and left his home to go to school. Put की second form भी put ही है. Leave second form left. He got on this bus at 7:45. He got off the bus in front of the school and entered his classroom just in time. He listened to various teachers from 8 a.m. to 1:35 p.m. Then he hurried home because he was very hungry. He ate lunch. Second form of eat is ate lunch and did his work. Second form of do is did. Later on he watched TV. Watch is a regular verb and because its second form is watched. In the evening he had dinner with his parents. After that he met some friends in the city. Second form of meet is met. When he came home he washed his face and brushed before he put on his pajamas. Finally he recited. Second form of recite is recited a few ayats of Holy Quran in bed late at night until he fell asleep. Second form of fall is fell, until he fell asleep. I hope the concept of regular and irregular verbs is very much clear to you now. Please don't forget to press like button. I hope you will appreciate my effort. Like it, comment on it. I will be waiting for your kind comments. Share it with your friends. Subscribe it if you have not subscribed before. Thanks for watching this video.